जो भी यहाँ से वचन प्रसारित किए जाएंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी हिसाब किताब में नहीं चले। इसलिए मैं कहता अपने अपने मोबाइल खोल के रखा करो, ये सब टेप कर लो। जो प्रेमी नहीं आए उनको सुनाओ, उनको सुनाई बताओ उनको, और जो बेचारे फंसे उनको भी सुनाओ कि कम से कम अरे आने जाने की बात मत करो, लेकिन सुनो तो, मैं कब बुलाता हूं, वो तो तुम खुद ही आगे चले आओगे, हमें बुलाना थोड़ी पड़ेगा। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनने जा रही, प्रकृति इतना प्रकोप करने जा रही, तुम खुद ही भागते चले आओ, हमको थोड़ी बुलाना पड़ेगा। हम क्यों बुलाएं, हमें कोई स्वार्थ तो है नहीं, कोई लोभ लालच हो, कोई दान दक्षिणा, कोई सामान सम्मान लेना तो हम आपको बुलाएं, हम ये काम नहीं करते। देखो एक और यहाँ महत्वपूर्ण है, यहाँ सब अनोखे काम जो कहीं नहीं हो रहे, पहले भी किसी ने नहीं। ये झंडे, ये झंडे तो सबके पास है, कोई पार्टी नहीं मांगी जिसके पास झंडा ना हो, कोई मठबंदी नहीं मांगी है, कोई मत संप्रदाय नहीं मांगी जिसका झंडा, लेकिन ये झंडा जो काम करेगा वो किसी झंडे से नहीं हो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जय गुरुदेव नाम ये प्रभु का झंडा है, ये किसी आर्टी पार्टी आदमी इंसान किसी का नहीं है, ये प्रभु का झंडा, प्रभु काम करेगा। अब ये है महापुरुषों ने उसे खुश कर लिया, अब वो कैसे काम लेंगे ये तो उनकी मौज पर निर्भर है, कैसे काम करेंगे, कैसे काम लेंगे और सबका लाभ कैसे करेंगे ये तो उनकी मौज पर निर्भर है। लेकिन हो रहा ये सब देख, इतनी भारी संख्या में लोग चले आ रहे हैं, कोई तो कारण जरूर है, कोई तो कारण है, हकीकत क्यों इधर आ रहे। तो जहां लोगों को सच्चाई दिखाई देगी वो तो चले ही जाएंगे, इसे कौन रोक लेगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे सच्चाई नजर आ रही है वैसे वैसे लोग आ रहे हैं। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहता, कुछ ना मैंने किसी की निंदा आलोचना बुराई की, यद्य मेरी तो सभी लोगों ने की। तो मैं बड़ा खुश था कि कम से कम पाप बोझे को बंटवारा बांट रहे हो, अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हो तुम। हम क्यों कहें तुम ये ना करो, हम तो कहें कि निंदक नीरे राखियो आंगन कुटी छपा, तो कहते तुम बने रहो, निंदा करते रहो, कम से कम पाप के बोझे से हल्का हो जाऊंगा। तो काम ही तुम हमारा कर रहे हो, हम क्यों नाराजगी कर। और यही नहीं, निंदक को करो प्रणाम। कबीर साहब ने कहा ऐसा नहीं तुम्हारी निंदा बुराई करता उसको प्रणाम करो, ये बना रहे और निंदा करता रहे। ये कितना बड़ा लाभ है महापुरुषों ने बताया। तो इसलिए मैं तो कभी किसी की निंदा न की है, न करता न करता, ये मेरा काम ही नहीं।
ये मेरा काम नहीं है। मैं जो कर रहा हूं उसे आप सुनिए, देखिए, समझ। न मैं गुरु बनता है, न मैं कोई मतलब महात्मा तो बनता नहीं हूं, क्योंकि बनने वाला काम, ये तो करके दिखाने वाला काम। जब करके दिखा दिया जाएगा तो खुद ही लोग कहने लगे। सूरज कभी कहता मैं प्रकाश है, जैसे निकला और लोगों के शरीर में लगा और सब चिल्लाते सूरज निकला, सूरज, चलो 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 चलो, सब चिल्लाने लगते। संत सूर्य सरिता ये कभी अपना प्रचार नहीं करते, अपनी मसूरी नहीं करते, अपना बड़प्पन कभी नहीं लाते। ये तो बात आपको ध्यान में देना चाहिए। जो नकली है वही कहेंगे, जिनको डर है कि कोई हमको कहे, वही शुरू कर देते, भाई हमको ये कहो, हमको ये कहो, हमको ये कहो। लेकिन महापुरुष कभी नहीं कहता, क्योंकि वो ये काम करने आए नहीं। वो जो काम करने आए हैं वो अपने काम में लगे, और जो लोग अपने वो अपने काम में लगे। हमको ये चाहिए, भाई ले लीजिए, हमको मना कर, लेकिन हमको कुछ। ये मैं बार बार कहता हूं, तुम्हारी जरूरत उनको नहीं है, उनको तुम्हारे धन सामान तुमसे सम्मान की जरूरत है, और हमको तुम्हारी जरूरत है। इतना अंतर, इस अंतर को पहले देखिए आप, तो आपकी समझ में आ जाए कि हमको क्या चाहिए। इसीलिए तो लोगों की समझ में आ रहा है कि ये सब अनोखी बात कहते हैं। इनका हर योजना अनोखी है, जो किसी ने नहीं किया वो देखा भी साकार। इसके बाद देखा कि भाई ये भारतीय वेशभूषा, इसके बाद देखा कि भारतीय नारी, इसके बाद देखा कि हमारी भारतीय और हिंदुस्तानी भाषा हिंदी। ये किसी ने कहा नहीं है, किसी के मुख से नहीं उच्चारण हुआ, न कोई धर्माचार बोला, न शंकराचार्य बोला कभी कि हमारा देश है, हमको क्या चाहिए, कभी नहीं कहा है। और इसकी जरूरत है, मैंने कहा है, और ऐसा कहूंगा जो कोई कहेगा नहीं, ऐसा करके भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं वो कहता इसीलिए कि आगे ऐसा होगा, ये सब करके दिखा दिया जाएगा, आप चिंता क्यों करें। लेकिन अभी समय करने का नहीं, क्योंकि अभी कोई विश्वास करने वाला नहीं। अपने लोगों को भी विश्वास है, भागे घूम रहे इधर उधर, को विश्वास नहीं, तो संसार वाले बेचारे क्या विश्वास करें। वो तुमको देख के चलते, अरे इनको ही कुछ नहीं मिला, सब भाग गए छोड़ के, ये सब गुरु को छोड़ के भाग गए, ये गुरु की पहचान इनको नहीं, हमको क्या कराएंगे, ये गुरु के नहीं हुए तो हमको गुरु का क्या बनाएंगे। सब जान गए। ये धीरे धीरे असलियत ये सब खुल रही है, और उसका दंड बहुत बड़ा है। कितने जन्म लग जाएंगे इस दंड को भोगने में। अब इनको होश नहीं, मैं होश भी दिला रहा हूं कि अब भी जागो, चेतो, जो कुछ कर डाला सो कर डाला, अब भी संभल के आ जाओ, माफी हो जाएगी, माफी हो जाएगी। लेकिन अगर इसी तरह स्वार्थ में लिपटे रहे तो फिर माफी नहीं, फिर आपको पता नहीं कितने जन्म लेने पड़े। क्योंकि गुरु निंदा सबसे कठिन, सबसे खराब, सबसे बड़ा पाप है, और आप गुरु निंदा कर रहे हो। ये गुरु की निंदा ही है, जो मतलब यानी जिंदगी को मुर्दा बता रहे हो। जो महापुरुष सारी जीवात्माओं का काम करने आया वो ऐसे चला जाएगा क्या? वो झूठा हो जाएगा? सारे महात्मा, सारे गुरु सब झूठे कहे जाएंगे, अगर वादा खिलाफी हो जाएंगे। इस बात को नहीं समझ पा रहे। अब उन्होंने कह डाला, बेचारे फंस गए। शर्म तो लगती उनको, जब हमारे वचन सुनते हैं तो उनको शर्म तो लगती, मैंने बड़ा गलत किया। तो हमने कहा भी, अरे अभी मान लो, अभी स्वीकार कर लो अपनी गलती, तो माफी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे शर्म के स्वीकार नहीं करोगे, लिहाजा दंड के भागी बन जाओगे। ये चीजें, ये असली चीजें। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, इसको हमेशा ध्यान। जो भी यहाँ से वचन प्रसारित किए जाएंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी हिसाब किताब में नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता अपने अपने मोबाइल खोल के रखा करो, ये सब टेप कर लो। जो प्रेमी नहीं आए उनको सुनाओ, उनको सुनाई बताओ उनको, और जो बेचारे फंसे उनको भी सुनाओ कि कम से कम, अरे आने जाने की बात मत करो, लेकिन सुनो तो। मैं कब बुलाता हूँ,
वो तो तुम खुद ही भागे चले आओगे, हमें बुलाना थोड़ी पड़ेगा। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनने जा रही, प्रकृति इतना प्रकोप करने जा रही, तुम खुद ही भागते चले आओ, हमको थोड़ी बुलाना पड़ेगा। हम क्यों बुलाएं, हमें कोई स्वार्थ तो है नहीं, कोई लोभ लालच हो, कोई दान दक्षिणा, कोई सामान सम्मान लेना तो हम आपको बुलाएं, हम ये काम नहीं करते।